नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार एनिमल हेल्पर है। मैं शकूरपुर दिल्ली चौकी से बोल रहा हूँ। ये मेन मार्केट है और ये मोटरसाइकिल की मार्केट है। यहाँ जितने भी बाइक्स वाले आते हैं, यहाँ बहुत सारे डॉग्स भी इधर बैठे हैं। अब इनसे पता चला जाएगा कि कितने इनके हेटर हैं और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है और कौन इनको हेट कर रहा है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इनके सपोर्ट में कौन कौन लोग खड़े होते हैं, अब ये आप खुद ही देख सकते हो कि 11 तारीख से जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही है कि दिल्ली एनसीआर से सारे कुत्तों को उठाया जाए और उसको शेल्टर में डाला जाए, तो शेल्टर के बारे में क्या है कि आज तक कोई शेल्टर ऐसा बना नहीं है और शेल्टर के नाम है। और ऊपर से रोनी के अंदर जो भी सेक्टर के अंदर जो वहाँ एक शेल्टर है, उसके अंदर कुत्तों को मारा भी जा रहा है और उसके बाद उसको खड्ड में दाब दिया जाता है। तो मैं आज लगा देखा था, आप इनके अगेंस्ट हो या इनकी सपोर्ट में हो या इनको आप चाहते हो कि ये जहाँ से चले जाए। तो अभी देखो, आप खुद ही देख सकते हो, ये खुद ही देख सकते हो, ये सारे कुत्ते बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो, ये सारे यहाँ। मैं पूरे मार्केट में घूमता रहा, सब जगह घूमता रहता हूँ, कभी भी किसी कुत्ता मेरे को नहीं काटता किसी भी एरियाज़ के अंदर। यहाँ गली कूचों में जितने भी इधर बैठे रहते हैं और एरियाज़ के अंदर मैं पूरा घूमता हूँ, पूरे शकूरपुर के अंदर घूमता हूँ। ये देखो, आप ये देखो जिस तरीके से ये किसी को चोट नहीं बजाना, हमें कुछ बोलते हैं। अब जब तक हम इसे तंग नहीं करेंगे, कोई किसी को नहीं बोलता है। तो अभी बात करते हैं लोगों से जो भी कुछ है, तो चलते हैं, अब इनसे पूछते हैं। भाई साहब, भाई जी, ब्रेक की तार का मिलेगी यार, ब्रेक की तार दुकान बंद है। हाँ भाई साहब, ये आपके मार्केट में जो कुत्ते बैठे रहते हैं, जो इन्होंने कोर्ट ने जो बयान दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर ऐसे कुत्तों को खाया जाए, तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ से कुत्ते चले जाएँ यहाँ से? बोलिए बोलिए ना आप। अरे कुछ तो बोलिए भाई। हाँ, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। मेरे को लगता है ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये जानवर के खिलाफ है। आप खिलाफ हो जानवर के? हैं? आपके दरबार की दुकान की रक्षा करते हैं, आप इनके लिए 2 वर्ड नहीं बोल पाते। हैरान की बात है कि 2 लफ्ज़ इन बेजुबान जानवर के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं लोग। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब, कमेंट करो कुछ यार। हाँ, वही तो कमेंट कर रहे हैं, चाहता हूँ रुको। तो अरे आप ये बताइए, जो ये ज़्यादा सड़क के कुत्तों को जो उठाने की जो बात हो रही है, तो आप क्या चाहते हो कि कुत्ते ये सड़क पे उठाए जाएंगे यहाँ से? मैं पहली बार आ जाया गाँव से, मैंने गाँव से आया, लेकिन पूरे देश के अंदर ये कुत्ते को अगर उठाकर और शेल्टर में डालने का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनके लिए इतना बड़ा शेल्टर बना क्या? मैं तो अभी कोई न्यूज़ ऐसा सुना नहीं कि कुत्तों खाने की बात हो रही है। अरे सारी दुनिया को पता चल गया, आपको नहीं पता? मैं तो कह रहा हूँ, ये तो हैरान है कि इनको पता नहीं चला, पूरी दुनिया को पता चल गया। पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो वायरल हो रही हैं बहुत चीज़ें, फिर ये कहते हैं इनको पता नहीं है। भाई साहब, आप कैसे चाहते हो कि इसको इस रूप में देखते हो? आप ये जो कुत्तों को यहाँ से जो दुकान पे सारी रात बैठते हैं, दुकान की रक्षा करते हैं, बेजुबानों को गलत कहता है। हाँ, मेरा थोड़ा जोर से बोलिए। बेजुबान है बेचारे, कहीं पर भी जानवरों पर गलत कहता है। आप शेल्टर से इतने बने नहीं है, तो आप कैसे चाहते हो कि शेल्टर में आपने अपने आंखों से शेल्टर देखा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने बिना सोचे समझे जो फैसला सुनाया है, क्या शेल्टर बना हुआ आपने किसी ने देखा है जो एकदम ही बोल दे डाल दो और ये कैद हो जाएंगे, ये अपने अपने इलाकों से हट जाएंगे? उसके बारे में क्या है? क्या इनको वो खाना मिलेगा? क्या उनके स्टेरलाइज होगा? और जो एमसीडी ने जो इनके लिए वो इतने सालों से स्टेरलाइज नहीं किया है, तो वो जो गवर्नमेंट ने एमसीडी को जो पैसा दिया है, वो पैसा गया तो कहाँ गया? मतलब एमसीडी पैसा खा के स्टेरलाइज के लिए इनको पैसा मिला था ताकि हर कुत्ते को वैक्सीनेशन होने चाहिए, एबीसी इंजेक्शन है। अब ये बताइए, एक आदमी को काटता है और 100 कुत्तों को बेचारे को पनिशमेंट दी जाती है। तो आज हमसे भी पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो हाँ। इन बेजुबान जानवरों के लिए। ये हमारी
दुकानों की तो सेफ्टी करते ही करते हैं और चोरों से भी बहुत सेफ्टी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनको यहीं रहने दिया जाए, इनको कहीं शेल्टर होम में डालने की जरूरत नहीं है। लोगों को इससे लगाव भी है और लोग इनकी सेवा भी करते हैं। अच्छा, तो ये शेल्टर आपने देखा है जो कोर्ट ने कह दिया इनको शेल्टर मिलेगा? नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक। तो ये भी कह रहे हैं शेल्टर आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। तो शेल्टर का कौन सा नाम ले? अगर आज दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर ये कुत्ते को उठाया जाता है तो ये बताइए कल को सब जगह का ये बात आएगी तो एक एक मतलब कुत्ते जितने भी डॉग्स हैं इनको आगे कहाँ फेंकेंगे? और इनकी यहाँ तक है चाइना को एक्सपोर्ट करने के प्लान चल रहा है इनका। तो ये सारी बात है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, तो आप ये बताया दिल्ली एनसीआर ने जो इनको कुत्ते को उठाने की जो बात करी है, तो आपका क्या विचार है कि कुत्ते उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? सड़क पे तो बहुत से आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, हाँ जो मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, हाँ पैसे लूट के भाग जाते हैं। हाँ। उनको पकड़ के अंदर डालो ना, इन बेजुबान जानवरों को अंदर करके करना है। तो मतलब ये जो वाकई में आप इन पे विश्वास करते हो, इनकी वजह से आप लोग का दुकानें बची हुई है? ये इंसान से ज़्यादा वफादार है। हमने पाल रखे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे। और कोई चोर आता है तो ये शोर मचाते हैं, हाँ, बचाते हैं, हाँ। रक्षा करते हैं हम। तो जब सवेरे आते हो तो आप लोग इनको दूध पानी भी देते हो? हम इनको दूध ब्रेड खिलाते हैं और ये दुकान पर आते हैं। तो आप इनके वेल विशर हो? हाँ जी, हाँ जी। वेल विशर। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इन बेजुबान जानवर को ऐसी जगह मत डालिए कि इनका कोई भी नहीं है भगवान के सिवा। अगर ये जितनी भी ये बेचारे स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको भैरव बाबा के रूप भी माना जाता है। आदमी वैष्णो देवी जाता है और माता शेरावाली का, उसके बाद भैरव बाबा जाते हैं तो वहाँ भी पूजा होती है। आज अगर ये सारे जानवर उठ गए तो भैरव बाबा का वाला, और ऊपर से भोले शंकर के आँख में आंसू भी आते हैं कि उसके बनाए हुए भोले शंकर भैरव बाबा को चोट पहुँचाई जा रही है। ये देखो, आप खुद ही देखिए बैठा हुआ है। बाबू, क्या ये हमें काट रहा है? बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। लोगों ने इतना अफवाह फैला रखी है, इनके खिलाफ एक जहर भर दिया है। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अरे बेटा, क्या ये काट रहा है? कोई किसी को नहीं काटता है, कोई किसी को नहीं काटता है, लेकिन लोगों ने इनके लिए नफरत का बीज बो दिया है। ये वो पूंजीपति पैसे वाले लोग हैं जो इनके लिए मौत का रास्ता निकाले। और विजय गोयल साहब जी, आपने इतने राजनीति के अंदर इसको भी घसीट के रख दिया, बेजुबान जानवर को ज़िंदगी और मौत के बीच में घसीट के रख दिया। क्या हमें बड़ा दुख है। अब ये अगर पब्लिक भड़क गई तो जानते हो कि विजय गोयल जी आपकी कुर्सी है या वो जो भी कुछ है हिला के रख देंगे। ये याद है, मैंने रोनी के अंदर जा गया, देखा है कि रोनी के अंदर कितने कुत्ते बेचारों को मार दिए गए, जहर दे के मारा गया और बेदर्दी से, और जाके वहाँ जाके नालों में बहेगा, ज़मीन में गाड़ा गया। वो मैंने अपनी आंखों देखा। हमारी टीम जा भी घूम रही है, इनको जान बचाने के लिए घूम रही है। आप ये देखिए, जितने भी खड़े हुए हैं, ये किसी को चोट नहीं भिजा रहे, ये किसी को कोई चोट नहीं भिजा, लेकिन इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसी ने एक ने गलती करी, हज़ारों लाखों की थोड़ी सज़ा दे सके। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये सोचना चाहिए कभी ऐसा कदम न आए कि किसी बेजुबान जानवर को इस तरीके शेल्टर में डाला जाए, जेल में बंद करा जाए। इन्होंने कोई गलती नहीं, आज तक इन्होंने क्या, ये हर आदमी अपने पैसों से खाना पीना खिलाता और इनका इलाज भी करता है। कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी सेवा करते हैं। ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार तो हाथ खड़े कर बैठी। ये काम हम लोग कर रहे हैं और ये पब्लिक कर रही है। जितनी भी ये पब्लिक कर रही है, पब्लिक कर रही है। ये लोगों ने जिनके दुकानों के आगे बैठते हैं, ये लोग की वजह से आगे बैठे, तो ये भी नहीं चाहते। और इनके बाकी इनकी तारीफ़ करता हूँ। और दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ जज साहब, कि प्रगति के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसको भैरव बारवा बोला जाता है। कल को बजरंग बली को भी जाके गोली मारी जाएगी और उसको भी करा जाएगा। और जिस दिन हो गया तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगा। एक जने की गलतियों की सज़ा हज़ारों लाखों करोड़ों को मिल सकती है। तो मेहरबानी करके ऐसी गलती मत करिए। तो भाई साहब, ये जो कुत्ते मार्केट में जो चल रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर ने बोला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, जरा जो तो बोलिए। नहीं जी, नहीं।
नहीं उठाए ना आप? हाँ मतलब आपकी दुकान पे आके बैठे, आपके मेरे खाना पीना सब कुछ देते हैं। हाँ देखो ये लोग सब ये कि सब इलाज भी कराते हैं, अपनी जेब से खर्चा करते हैं, अपनी जेब काट करके इनकी हेल्प किया जाता है। मैं इनका बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आजकल पूरा इनके लिए शायद किसी नेता के लिए नहीं की पब्लिक खड़ी होगी जो तो इनके लिए खड़ी हुई है बेसवा जानवर के। आज हमारा वक्त है कि हमें इनकी मदद करनी है। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार एनिमल हेल्पर है। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इनकी सपोर्ट में खड़े। हर आदमी से ये कहता हूँ कि इनकी सपोर्ट में कराइए, कि हमारी गली की, दरवाजे की, चौखट की रक्षा करते हैं, इनकी सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार एनिमल हेल्पर है और मैं जानवरों की हेल्प करता रहता हूँ। तो आज मैं जो मेरे बस की है, जो हमसे दवाई हो पाती है तो हम इनको देते हैं। और भाई साहब आपका नाम क्या है? मैक्स नाम है मेरा। इनका नाम मैक्स है। जो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान अगर इनकी दवाइयाँ और इंजेक्शन दे पाएँ तो मैं उनका धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि देखो सरकार का काम है, वो हम जैसे लोग कर रहे हैं और बेजुबान जानवरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन ये सरकार जो है इनको वाकई में ही इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जब से ये ऑर्डर आया है तो इनके साथ बहुत ही लगा। अब ये लोग डॉग्स को जिस तरीके रोनी के अंदर ये मारामारी हो रही है, हम लोग भी जा रहे हैं उधर, बहुत से डॉगों को शेल्टर का नाम दे के वहाँ शेल्टर में डाल दें। लेकिन शेल्टर की हालत देखिए, शेल्टर की आपने हालत देखी है? बहुत बुरा हाल चल रहा है, बहुत बुरा हाल। मैं कह रहा हूँ कुत्ते मार के पीछे फेंके जा रहे हैं, कुत्ते को मार के पीछे फेंके जा रहे हैं। हमारे सेंटर में कुत्तों के साथ बलात्कार भी हुए जा रहे हैं, रेप भी हुए जा रहे हैं। हम उस दिन जाके रात में पूरा स्ट्राइक कर रहे थे, तब जाके उस बच्चों को हटा के दूसरे जगह शिफ्ट करवाया। तो ये जो आपने कुत्तों को रिलीव कराया, हम लोग भी घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन अपने एरियाज को मैं संभाल रहा हूँ। लेकिन अभी कितने उस शेल्टर के अंदर कुत्ते हैं और वो जो शेल्टर बना हुआ है उस शेल्टर के अंदर कितने कुत्ते कितने वो होते हैं? टोटल 150 कुत्ते थे। हाँ। 150 में रोज आवाज़ आते थे, हाँ। चीखने की आवाज़ आते थे, मारने की आवाज़ आती थी। हाँ। तो बच्चों को मार के पीछे जो बगीचा है इसमें डालते थे। कई बोरियाँ मिली वहाँ पर, कई बोरियाँ मिली वहाँ पर। टोटल जाके जब पब्लिक ने देखा, जब हमारे जितने भी एनिमल डॉग हमारे सब जगह वहाँ ग्रुप में सारे इकट्ठे होकर हमने जाके वहाँ स्ट्राइक करा, तब जाके उन बच्चों को बाहर निकाल पाया। डॉक्टर को ये तक भी नहीं पता वो बच्चे हम ये कब लेके आए हैं। लेकिन आपको ये जहाँ से ये डॉग्स उठाए गए हैं तो उनको कैसे पता कौन कौन से एरियाज के डॉग्स हैं? वो टोटल अभी तो फिलहाल अभी उनका वो नहीं आया, लिस्ट नहीं आया कि हाँ। परसों ही तो मान लो आप एक वैन में लेकर कुत्ते को जहाँ मर्जी ले जाके जहाँ मर्जी छोड़ दो तो वो तो पागल होंगे ना। अब मान लो शकूरपुर का कुत्ता जाके पटेल नगर में छोड़ दिया जाए तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके मतलब बहुत गलत कर रहे हैं, एनजीओ वाले बहुत गलत। जिसका एरिया है वहीं छोड़ना चाहिए, टेररिस्ट करवा के नशे जहाँ एरिया है वहीं छोड़ के जाना चाहिए। तो ये एनसीडी वाले हैं, अभी जो इनका जो स्कीम निकली है वो करते हैं कुत्ते के ऊपर 2000 रुपये ले गए, कुत्तों को पकड़ना, उनको ले जाकर दूध छोड़ देना, उनको कुत्तों के ऊपर 2000 रुपये। हमने उनको भी पकड़ा, वीडियो भी डाल रखी है अपने ग्रुप में, वीडियो भी डाल रखी है। अच्छा, मतलब पकड़ के मार रहे हैं और उनको 2000 रुपये उनको मिल रहे हैं। सरकार के तरफ से उनको 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो सरकार मतलब ये गलत काम कर रही है, बहुत गलत है, अभी बहुत गलत है। अभी तो कोर्ट से जो आदेश आया, अभी हमारे पास जो ऑर्डर आया बहुत अच्छा हुआ, जो इन बच्चे के लिए जो ज़िंदगी बन गई। पहले इस धरती में वही आए थे, वो बच्चे आए थे। अभी जो कानून जो अभी एक और रूल्स निकाला, उन्होंने ये रूल्स निकाला, अब जो बच्चों को ब्रीडिंग नहीं करवाओगे, जो खाना नहीं खिलाओगे, ये रूल्स निकाला, खाना नहीं खिलाओगे। अब कानून से अभी हमारे पास जो आए नहीं, हमारे पास जो लिस्ट आए नहीं, लिस्ट आने के बाद आपको पता नहीं, हमारे पास अभी इम्प्रोमाइज आया नहीं। जो ये खाने के जो बताया था ना, बच्चे को खाना खिलाओगे, कोई भी खिलाओगे, इनके ऊपर FIR दर्ज होगी। तो वो शेल्टर जो कितने सालों से चल रहा था, जो शेल्टर बना हुआ, वो सेंटर कई सालों से है, अभी तक हमें पता नहीं। जो अभी जो बीच में ये डॉग उठने लगे ना, तब जाके हमें पता चला चीखने की आवाज़। 150 कुत्तों के लिए 4 किलो खाना बना रहा था, ओनली 4 किलो, 150 कुत्तों के लिए। बड़ी हैरान की बात है कि 150 कुत्तों के लिए 4 किलो खाना। वो 4 किलो खाना क्या वो 150 कुत्ते खा पाएंगे? ये सरकार कर क्या रही है? और ना ही किसी को फीड करने दे रही है। और रही दूसरी बात, मतलब इधर का कुत्ता इस एरिया में रहेगा तो अपने एरिया में ही खा सकता है ना, किसी दूसरे के एरिया में तो नहीं खा सकता है। अगर यहाँ ये भी इनका एरिया बंधा रहता है और रात में ये अपने
दुकान के आसपास जो बैठे रहते हैं ये अपनी दुकान की रक्षा करते हैं, अपनी दुकान की रक्षा करते हैं, क्योंकि जो दुकान वाले हैं वो अपने चैन की नींद सो पाते। लेकिन बहुत से लोग जो इनको हेट करते हैं, इनको सवेरे सवेरे आते हैं और सीधा डंडा मार के और पानी फेंक के भगा देते हैं। तो आप उसके बारे में क्या? बहुत गलत कर रहे हैं, पब्लिक है ना, बहुत गलत कर रहे हैं। ये पब्लिक को हम चाहते हैं, ये डॉग है, उनको कोई खाना खिलाओगे, जो कूड़े में बैठते हैं, उनको प्यार मोहब्बत से रहोगे ना, तो कुत्ता तुम्हारे पर ना अटैक करेगा, ना तुम्हें भोंकेगा। जब तुम जाते हो पत्थर मारते हो, जब मारते हो तो लात मारते हो, तो कुत्ता काटेगा, वो तो अटैक करेगा ही। बात सही कह रहे हैं। जब तुम उसको छेड़खानी करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली काटेगा, एग्रेसिव होगा। और रही तो अब ये जो इस चीज़ का एक बार और से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ को अचानक जानवरों के ऊपर कुत्ते के ऊपर क्यों आया? इसका माजरा क्या है? क्या राजनीति खेल है या क्या खेल है? ये राजनीति खेल है, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत राजनीति होती है। ये आगे आगे आपको भी पता चल जाएगा और पब्लिक को भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस जगह पे इसी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कुछ दूर में धीरे धीरे बात आपको धीरे धीरे आपके आ ही जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोलना चाहता राजनीति, इसलिए ये नहीं बोलना चाहता। ठीक है, आप इस चीज़ के बारे में मत बोलिए, लेकिन आपको ये बताएं कि 11 तारीख से जितने भी पेट लवर हैं उनको नींद नहीं आ रही है, ना वो सो सकते हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। वो इनके लिए इतना परेशान हो रहे हैं कि हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हेटर जो है इनको बहुत दुख पहुँचाते हैं और अपने अपनी गली से डंडा मार के भगाते हैं। ये उनको ये सोचना चाहिए कि इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मैं शकूरपुर के अंदर रहता हूँ, शकूरपुर में बहुत से लोग प्यार भी करते हैं और बहुत से लोग इनसे नफरत भी करते हैं। तो आप इनकी हमेशा मदद करते हो, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत है, किसी चीज़ के, आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं हेल्प करूँगा। ठीक, ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा वैसे शुभ नाम है मुत्तू। अच्छा, नाम है मेरा। तो मैं मुत्तू जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ और इनका मैं शुक्रिया कहता हूँ। ये भी अपने एरियाज़ के डॉग की रखवाली करते हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस पीपल who are helping these poor animals. I want to support all the people to support these poor animals. They are street dogs. They are the people you should think not to hurt, help them. Thank you so much. I am Ashok Kumar, animal welfare. Hello. हाँ भैया, आप क्या चाहते हो? आप बोलिए ना सर। भाई अरे बोलो मेरे भैया, बोलो ना, घबराओ मत। नहीं घबरा रहे। अरे यार, एक और तुम लोग तो खुद ही आ जाओगे। आप लोग हेट करते हो क्या? पता नहीं ये लोग क्यों डरते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। डॉग से नफरत करते होंगे।